1 और 2 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा? मैं डॉक्टर राजा मिश्रा दैनिक राशि फल के वीडियो में आज आपको यही बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए 1 और 2 अगस्त के पंचांग को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद राशि फल को समझेंगे। 1 अगस्त को अष्टमी तिथि है, शुभ योग है, शुक्रवार का दिन है, चंद्रमा तुला राशि में है। शुभ समय जो है अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दोपहर नेट 12 बजे से 12:54 पीएम तक का है और राहु काल 10:45 एम से 12:27 पीएम तक का है। दिशा स्थूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 2 तारीख को अष्टमी तिथि, विशाखा नक्षत्र, शनिवार का दिन, चंद्रमा तुला राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12 बजे दोपहर से 12:54 दोपहर तक। राहु काल 9:04 एम से 10:46 एम तक और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ है। चंद्रमा तुला राशि में है। देवी और सज्जनों, ये पंचांग थी। पंचांग की 3 मूलभूत बातें आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जो राहु काल बताया, उस समय में कोई भी शुभ काम, अच्छा काम, नया काम, बड़ा काम शुरू ना करें। कहीं जाने के लिए भी संभव हो तो उस टाइम में ना निकले तो ज्यादा अच्छा, उससे पहले या उसके बाद निकल जाए। दूसरा, दिशा शूल जो आपको बताया, उस दिशा में उस दिन ना जाएं, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय बताया, इस समय में आप कोई भी अच्छा शुभ काम, बढ़िया काम, नया काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। क्या परिणाम होगा? सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की अगर समस्या थी तो मेष राशि वाले उसमें सामंजस्य बैठेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। बिजनेस व्यापार में भी पर्याप्त लाभ मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपको एक और विशेष सलाह देता हूं कि पार्टनर से किसी बात को लेकर के वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। इस पर मैं कोई भी विशेष टीका टिप्पणी नहीं करे तो अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधा भी आपका इस समय में अच्छा ही चलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में है चंद्रमा, तो मानसिक तनाव कुछ परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज सामने आ सकती है। छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज्यादा सोचोगे जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज वगैरह ले रखे हो तो थोड़ा संभल के रहो, थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि कर्ज का, ऋण का दबाव आपको इस समय में झेलना पड़ सकता है। कार्य में संघर्ष तो होगी लेकिन सफलता भी जरूर मिलेगी। दुश्मन पर में आपको नियंत्रण करने की शक्ति जो है सो चंद्रमा देंगे और बीमारी थोड़ा सा परेशान करेगी लेकिन उस पर में भी आप विजय हासिल कर ही लोगे, उससे भी आप सुरक्षित हो जाओगे। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है देवी और सज्जनों के संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान से किसी बात को लेकर के मन में भय उत्पन्न हो सकता है। भावनात्मक तौर पर में हल्का फुल्का ही सही लेकिन उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध लेकिन आपके मजबूत होंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी खूब रुचि जागृत होगी और संतान से संबंधित चिंता जो भी हो लेकिन संतान का सुख भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि का तो बातचीत हो गई, अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 4th भाव में चंद्रमा ये दर्शाता है कि मां से थोड़ा सा दूरी बन सकता है। घर में तनावपूर्ण वातावरण इन 2 दिनों में उत्पन्न हो सकता है जो घरेलू तनाव का रूप ले सकता है। मानसिक असंतुलन भी देखने को मिल सकता है। आप मानसिक तौर पर में थोड़े से असंतुलित, थोड़े से परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों,
सकारात्मक परिणाम की अगर बात करूं तो मानसिक असंतुलन वो थोड़ा सा ही होगा, फिर कुछ समय में चंद्रमा आपको संभाल लेगा। वाहन और संपत्ति से संबंधित कुछ लाभ, कुछ सुख मिलने के योग हैं। माता से दूरी बनेगी, लेकिन फिर आप इतने दिल के अच्छे हैं कर्क राशि वाले कि फिर, और आपकी माता भी आपसे इतना प्रेम करती है, फिर से वो सारी चीजें तुरंत सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा है, जो दर्शा रहा है कि छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन उसमें कुछ कष्ट का भी सामना करना पड़ेगा। प्रयासों के बाद भी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा आपको। इस समय में यात्रा में कष्ट के तो योग हैं, लेकिन सबसे पहले यात्रा के योग हैं, ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा। भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे, साहस बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं सिंह राशि वालों का। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि परिवार में कुछ तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। खर्च की अधिकता देखने को मिल सकती है। वाणी में कठोरता का भाव भी सामने जो है सो आ सकता है। देवी और सज्जनों, भोजन का, खान पान का सुख मिलेगा। वाणी मधुर होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में भी सुखद वातावरण महसूस होता हुआ मैं चंद्रमा के कारण थोड़ी सी परेशानी के बाद अनुभव कर पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शाता है कि मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। लोग आपकी बातों को निश्चित तौर पर में सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन मन में चंचलता रहेगी। विचार को जो मजबूती से रखना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अस्थिरता देखने को मिलेगा। थोड़ी सी रुकावट या भ्रम की स्थिति भी सामने आ सकती है तुला राशि वाले, इसलिए थोड़ा सा तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वैसे विवेक का भी तुला राशि वालों को सहारा मिलेगा, विवेकशील रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि चरित्र को नहीं गिरने देंगे, चरित्र का को बचा करके रखेंगे तो ठीक समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है। आध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, पूजा पाठ, ध्यान, इसके तरफ आपका झुकाव होगा। विदेश से आपको विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। ध्यान और साधना में आपकी रुचि में जागृत होता हुआ देख पा रहा हूं। खर्च की अधिकता रहेगी, नींद में थोड़ी कमी आ सकती है, और इन 2 दिनों में कुछ समय, कुछ पल ऐसे होंगे जिसमें आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा है। यह दर्शा रहा है कि आय में वृद्धि होगी, दोस्तों से लाभ मिलेगा, आपकी आकांक्षा, आपकी महत्वाकांक्षा भी निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। बात करेंगे कुछ नकारात्मक परिणाम की, तो इच्छाएं जो हैं आपकी वो अस्थायी होंगी। लालच या असंतोष भी मन में आ सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए दसम भाव में चंद्रमा है। यह दर्शा रहा है कि कार्य क्षेत्र में आपका नाम बढ़ेगा। पद और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्ति के योग हैं। वरिष्ठों से सहयोग मिलने की संभावना जो है सो मैं देख पा रहा हूं। नकारात्मक स्थिति की बात करूं तो कैरियर में उलझने का प्रयास ना करें, मानसिक बोझ ज्यादा लेने की कोशिश ना करें, सब बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि भाग्य में वृद्धि होगी, धार्मिक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, गुरु या पिता से आपको सहयोग प्राप्ति के योग है। नकारात्मक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो विदेश अथवा धर्म से जुड़े कार्य करने में, विदेश जाने में, विदेशी कार्य करने में कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों की अगर बात करूं तो अष्टम भाव में चंद्रमा है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा गूढ़ विषयों में रुचि को दर्शाता है।
रिसर्च या गुप्त जानकारी का भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। नकारात्मक स्थिति की अगर बात करूं तो कुछ मानसिक बेचैनी, अप्रत्याशित समस्याएं और भावनात्मक स्थिरता के कारण थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी की कैसा रहने वाला है 1 और 2 अगस्त का समय आपके लिए। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।